यस बेटा। सी, नाम से ही पता चल रहा है टॉपिक का, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन एंड उसकी बॉन्डिंग की बात करेंगे। तो पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, फिर आपको समझाऊंगा, फिर इसकी डेफिनेशन और इसकी बाकी जो चीजें हैं वो सारी चीजें डिस्कस करूंगा वन बाय वन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या? तो मैं आपको बस एक पहले सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, समझना जरा ध्यान से। जैसे मान लो HF मॉलिक्यूल है और एक और HF मॉलिक्यूल है। तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज्यादा होती है और इसकी कम होती है, तो इस तरह से डायपोल बना। इसी तरह से यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा डेल्टा पॉजिटिव। ये आपका एक मॉलिक्यूल है और ये आपका एक और मॉलिक्यूल है, और सेम टाइप के दो मॉलिक्यूल हैं, मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल 2। अब समझो ध्यान से, इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव, तो इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा बिकॉज ऑफ ऑपोजिट चार्ज। तो ये जो अट्रैक्शन है, जो ये जो एडिशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एडिशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसे हम नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक बन गया। व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग? इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल and hydrogen atom of other molecule because of polarization. Polarization मतलब separation of charge होने के कारण नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसे हम नाम दे देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसे समझो, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बन गई। ये हो गई एक एग्जांपल। एक और एग्जांपल की डिस्कशन करते हैं, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2, इस बार मैं ले लेता हूं HF एंड HCl। अब देखो फर्क क्या है यहाँ पे। पहले जो मैंने मॉलिक्यूल लिए थे दोनों सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल थे। इस बार जो मैंने मॉलिक्यूल लिया, ये फ्लोरीन नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। यहाँ पे क्लोरीन हो गया और ये यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया। तो ये अगेन मॉलिक्यूल 1 और ये मॉलिक्यूल 2 ऑफ सम अदर मॉलिक्यूल। ये सेम कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल थे, ये अलग अलग कंपाउंड के हैं। अब इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव को भी तो अट्रैक्ट कर सकता है, तो इस अट्रैक्शन को भी हम नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या? बेसिकली एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव और एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोजन एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल के बीच में होती है। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से दो मॉलिक्यूल पास में आ जाते हैं और पास में आने से उनकी जो बॉन्डिंग है स्ट्रांग हो जाती है, बॉइलिंग पॉइंट उनका बढ़ जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा अट्रैक्शन हो गई तो बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। जस्ट कीप इन माइंड। तो ये आपको एक चीज समझ में आई। एक और चीज समझाता हूँ जो हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, एक और एग्जांपल, बाद में इसकी डिटेल की बात करता हूँ। देखो, हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि ये कौन सा मॉलिक्यूल है बेटा? बोलो बेटा, ये कौन सा मॉलिक्यूल है? अगर मैं सिर्फ ऐसे लिखूं तो ये कौन सा मॉलिक्यूल है? दिस वी लर्नड इन प्रीवियस क्लास, बेंजीन। अगर मैं इसके ऊपर बेंजीन। और इसके ऊपर अगर मैं OH लगा दूं तो इसे हम बोलेंगे फिनोल। ठीक है जी, OH लगा दूं तो इसे हम बोलेंगे फिनोल। फिनोल। हाँ, अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बनाता हूँ। ये लगाया मैंने OH और यहाँ पे लगा दिया मैंने नाइट्रोजन, NO2। NO2 नाइट्रो ग्रुप है, तो ये है पोजीशन नंबर 2। तो इस मॉलिक्यूल का आपको नाम पता चल गया, नाइट्रोफ्लोरो। ऑर्थो। यस, ऑर्थो नाइट्रो। नाइट्रोफ्लोरो अब आपको याद आ है। गया। अब देखो क्या होता है, यस। इसका ऑक्सीजन नेगेटिव होता है और इसका हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है। तो इसके पॉजिटिव नेगेटिव में भी अट्रैक्शन हो सकती है इस मॉलिक्यूल के अंदर। इसे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अब ध्यान से समझना, ये एक अलग तरह की एग्जांपल दिया, इसलिए मैंने ये कंपाउंड कराए थे। ये फिनोल है और ये ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है, तो फिनोल में नहीं, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल की बात कर रहा हूँ। अब मैं इसी को एक और कंसेप्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, समझना जरा ध्यान से। ये मैंने बनाया आपके साथ, ये बनाया मैंने OH फिनोल, और इस पोजीशन पे मैंने लगा दिया N सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ऐसे लगा दिया। तो इसका नाम है पैरा नाइट्रोफिनोल।
ठीक है। अब मैं इसी से मैचिंग एक और मॉलिक्यूल बनाता हूँ, ध्यान से समझना। इसी से मैचिंग एक और मॉलिक्यूल HO। अच्छा, OH को ना ऐसे लिख सकते हैं, और बेंजीन मैंने ऐसे दिखाया। ध्यान से समझते जाना मॉलिक्यूल, कोई डाउट हो तो पूछना। ये O, यस सर। और ये हो गया N, सिंगल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। तो ये है मॉलिक्यूल 1। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ समझाने के लिए। ये है मॉलिक्यूल 1, ये है मॉलिक्यूल 2। अब क्या होता है इसमें, इसका ऑक्सीजन, इसका हाइड्रोजन पॉजिटिव होगा, इसका ऑक्सीजन नेगेटिव होगा। तो इसका ऑक्सीजन और इसके हाइड्रोजन में एक अट्रैक्शन बन सकती है। तो इसे भी हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब आपको एक चीज समझ में आ गई कि हाइड्रोजन बॉन्ड वहां वहां बन सकता है जहां जहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे और वो अलग मॉलिक्यूल के हों, और विद इन सेम मॉलिक्यूल भी हों। जैसे ये पूरा मॉलिक्यूल अगर आप देखो, मैं अगर इसका कलर चेंज करके इसको सर्कल कर दूं, जरा इसको समझने की कोशिश करना, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो, ये मैं ग्रीन कलर लगा रहा हूँ, ये मॉलिक्यूल इट्स अ सिंगल मॉलिक्यूल। अगर आप इसे देखो तो ये है आपका सिंगल मॉलिक्यूल ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में हमने ये देखा कि इसका खुद के हाइड्रोजन और खुद के ऑक्सीजन में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। यहाँ पे भी हमने देखा नेगेटिव और हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हमने देखा इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाइड्रोजन। फिर हमने एक और मॉलिक्यूल देखा पैरानाइट्रोफिनोल में भी कि अलग अलग हैं, और खुद अलग अलग होने के बावजूद भी इनके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बॉन्डिंग हो गई। तो हर वो जगह जहां पे हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अवेलेबल हो और उनके बीच में अट्रैक्शन हो जाए, तो हर उस अट्रैक्शन को हम क्या नाम दे सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्या डेफिनेशन बनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की? It is the force of attraction between the electronegative atom of one molecule and hydrogen atom of other molecule of same type or different type. This attraction, imaginary attraction, is called hydrogen bonding. अब इससे रिलेटेड बेटा बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसे साथ के साथ नोट कर लो। मैं एक बार इसकी थ्योरी भी पढ़ा देता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। लोधी देखो, अब हमारी थ्योरी यहाँ से शुरू हो जाती है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या कहती है थ्योरी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, it is defined as the attractive force which binds the hydrogen atom of one molecule with the electronegative atom। देखो आपको बताए हुए ना कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, atom of another molecule called हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड दिस बॉन्ड इज वीकर बॉन्ड देन कोवलेंट बॉन्ड। और इसे याद रखना, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इट इज वीकर देन कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि ये एक्चुअल बॉन्ड नहीं है, ये बेसिकली ऑपोजिट चार्ज होने के कारण एक अट्रैक्शन बन गई दो अलग मॉलिक्यूल में। तो दो अलग मॉलिक्यूल में कोई एक्चुअल बॉन्डिंग नहीं होती, बट ये वीक बॉन्डिंग है। तो आप यहाँ पे दोबारा देखिए, स्ट्रक्चर ध्यान से समझिए। ये है, तो ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, बट चार्ज ऑपोजिट होने के कारण ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन है कि हम इसको हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हाइड्रोजन है। अगर हाइड्रोजन ना हो तो इसे हम डायपोल बॉन्ड, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बोलेंगे, क्योंकि ये पोल है ना, पोल्स। हाइड्रोजन होने के कारण इसका नाम पड़ गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हम इसकी आगे डिटेल पढ़ते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है बेटा, अच्छे से समझते जाना। देखो, हाइड्रोजन, टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरह का है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड अगली टाइप का नाम है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हमने ये समझना है कि इंटरमॉलिक्यूलर क्या होता है और इंट्रामॉलिक्यूलर क्या होता है, इसको हम समझते हैं। तो मैं इसे कॉपी करके अपने यहाँ पेज पे इसको रखता हूँ, और अब आपको मैं इसे समझाता हूँ। समझिए जरा ध्यान से। देखिए जी, हम आ गए यहाँ पे। टॉपिक का नाम आपको दिख रहा है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अब मैं इसे समझा रहा हूँ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। टॉपिक का नाम है, दो टाइप का है। वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंट्रा। तो सबसे पहले इंटर। इंटर, इट इज फॉर्म्ड बिटवीन two different molecules, two different molecules of same or different compound. For example, H bond in case of HF and alcohol or other। जैसे मैं एग्जांपल दूं HF, और एक एग्जांपल दे दूं HF, तो इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये वाली जो हाइड्रोजन बॉन्ड है तो हाइड्रोजन बॉन्ड ही, बट इस हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम है
इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आपको समझ में आ गई, ये एग्जांपल 1 हो गई। दूसरी एग्जांपल भी दे देता हूँ। जैसे मैंने वो ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनोल बनाया था, तो पैरा नाइट्रोफिनोल में मैंने क्या दिखाया था कि इधर से नाइट्रो ग्रुप और इधर का OH वाला जो ग्रुप था, ये भी दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल हैं। अलग अलग होने के बावजूद इनके मॉलिक्यूल के बीच में एक इमेजिनरी अट्रैक्शन हो रहा है। तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में आता है? इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कंसेप्ट में आता है। तो अब हम डेफिनेशन दोबारा पढ़ते हैं और इसे समझते हैं। लो जी देखो, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, समझो जरा ध्यान से क्या कह रहा है। इट इज फॉर्म्ड बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो आप अगर देखो तो ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, HF और HF। ये सेम भी हो सकते हैं और अलग है, तो अलग अलग ना, तो डिफरेंट ही मानेंगे। ये भी दो डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं, ऑफ सेम टाइप और डिफरेंट टाइप भी हो सकते हैं, जैसे मैंने पीछे समझाया था। तो डिफरेंट कंपाउंड, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये अल्कोहल और वाटर मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो अल्कोहल वाटर मॉलिक्यूल आपको हम बाद में समझाते हैं। तो हमने ये देखा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, ये हमें समझ में आ गया। अब आता है टॉपिक हमारा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो, इंटर क्विज कंपटीशन सुना है ना, दो डिफरेंट स्कूल के बीच में। इंट्रा मतलब विद इन द स्कूल के स्टूडेंट्स के बीच में, तो ऐसा ही है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको समझते हैं अब ये क्या होता है। तो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ इस केस में। लो जी समझते हैं। देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये वाला। टॉपिक का टाइप नाम है टू, सेकंड टाइप। तो फर्स्ट टाइप थी इंटर, दूसरे टाइप का नाम है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। ट्राई टू अंडरस्टैंड इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो, इंट्रा मॉलिक्यूलर क्या होता है, मैं इसको समझाता हूँ, जरा ध्यान से समझना। मैंने एक मॉलिक्यूल बनाया। इस मॉलिक्यूल में मैंने क्या दिखाया कि इसका OH है और यहाँ पे नाइट्रोजन है और डबल बॉन्ड O है। तो ये अपने ही मॉलिक्यूल में, ये सारा मिला के एक मॉलिक्यूल है, तो ये अपने ही मॉलिक्यूल में बॉन्ड बनाता है। तो जब इस तरह की बॉन्डिंग हो, ये पूरा एक है ना, ये पूरा एक है, ये पूरा एक है, मैंने दूसरा इसका बनाया ही नहीं। तो इंट्रा मतलब विद इन अ मॉलिक्यूल। अगर कोई मॉलिक्यूल अपने ही हाइड्रोजन और अपने इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में बॉन्ड बना ले, तो इसे हम नाम देते हैं इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। टेक केयर ऑफ दिस कंसेप्ट। तो क्या होता है इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग? जब कोई मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल अपने ही हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में बॉन्ड बना लेगा, तो उसे हम बोलते हैं इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप बेटा इसे नोट भी करते जाना। अब हमारा अगला कुछ टॉपिक आता है यहाँ पे, व्हाट इज द कॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड? व्हाट इज द कॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बॉन्ड का कॉज है क्या। तो इसका आंसर है पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड्स। क्या है? पोलैरिटी, कि नेगेटिव पॉजिटिव बन रहा है, इस कारण हो रहा है। पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स is the cause of hydrogen bonding. So what is the cause of hydrogen bonding? Polarity of bonds is the cause of hydrogen bonding. Polarity मतलब जैसे HF है, तो यहाँ पे डायपोल बना, यहाँ पे भी HF है, तो यहाँ पे भी डायपोल बना, आप समझ सकते हैं। तो ये हो गया आपका इस तरह से, ये HF, तो ये डायपोल है, डायपोल डायपोल। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो डायपोल्स बन गए ना। तो डायपोल्स इज बेसिकली द कॉज ऑफ इमेजिनरी अट्रैक्शन इन एवरी केस। अच्छा, अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है बेटे, साथ साथ नोट कर रहे हो ना, और आई विल गिव यू टाइम ऑल्सो। अब देखो, एक और क्वेश्चन आता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं आपको टाइम देता हूँ, नोट भी करना। देखो क्या क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन बनता है विच आउट ऑफ अपना लेट अस से ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एंड पैरा नाइट्रोफिनोल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड वाई। ये क्वेश्चन बनता है बड़ा इंपॉर्टेंट। क्या क्वेश्चन है समझो जरा ध्यान से। क्वेश्चन है हमारा, विच आउट ऑफ
ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड पैरानाइट्रोफिनोल हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप इसे समझिए। अब देखो हम कैसे समझेंगे, ध्यान से देखना। मैंने इनकी स्ट्रक्चर्स बनाता हूँ। मैंने बनाया ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, देखना आप जरा ध्यान से। जब मैंने ऑर्थोनाइट्रोफिनोल बनाया तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में कौन सी बॉन्डिंग पॉसिबल है, देखो ये। और मैंने बनाया पैरानाइट्रोफिनोल, चेक करना जरा पैरानाइट्रोफिनोल। पैरानाइट्रोफिनोल में ये इस तरह से सिंगल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, एच ओ, और यहाँ पे आ गया आपका एन, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, और आप इधर उधर दिखा सकते हो। अब इसके बीच में भी एक इंटरेक्शन है, तो ये एक अकेला मॉलिक्यूल है। इस अकेले मॉलिक्यूल का किसी और मॉलिक्यूल के साथ कोई बॉन्डिंग नहीं है, मतलब नो बॉन्डिंग विद अदर मॉलिक्यूल। आप ऐसे समझ सकते हो कि जो ये ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है ना, इस केस में दिस मॉलिक्यूल ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, दिस मॉलिक्यूल does not interact, does not interact with other molecule, with other molecule। तो अगर ये किसी और के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, यानी ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनेगा, तो जब हम इसको हीट करेंगे तो ये इसके वेपर जल्दी बन जाएंगे, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट लेस होगा। अब ये मान लो ये किसी कंटेनर में पड़ा है, मान लो ये आपके पास ग्लास है, इस ग्लास में आपने ये लिक्विड रखा है। तो इस लिक्विड की खासियत क्या है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ में जुड़ा हुआ है। तो जब आप हीट दोगे यहाँ पे, तो पहले तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा। जब आप हीट दोगे तो पहले ये वाला बॉन्ड टूटेगा, फिर जाके कहीं वेपर बनेंगे। तो इसके अंदर है हमारा इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसके अंदर है हमारा इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सा है? इंट्रा, विद इन अ सेम मॉलिक्यूल। तो क्वेश्चन है विच आउट ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड पैरानाइट्रोफिनोल हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका आंसर है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि ये इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में दो मॉलिक्यूल पास में आ जाएंगे, तो जब हम हीट करेंगे तो पहले ये अट्रैक्शन टूटेगी, फिर वेपर बनेगा, यानी हीट ज्यादा देनी पड़ेगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मान लो ये मॉलिक्यूल ए है, तो आपने इस कंटेनर में डाला, तो ए ए ए ए, इन मॉलिक्यूल का आपस में कोई बॉन्ड ही नहीं है, क्योंकि ये पूरा मॉलिक्यूल ए है ना, तो ये मॉलिक्यूल किसी और के साथ बॉन्ड ही नहीं बना रहा। बट ये वाला मॉलिक्यूल कैसा है? ये आपस में बॉन्ड बना रहा है, ये आपस में इस तरह से एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। बट ये मॉलिक्यूल ऐसा है जो दोस्ती करता ही नहीं किसी के साथ, इंट्रा। यहाँ पे दोस्ती कर रहा है, दोस्ती कर रहा है नहीं, फोर्स और अट्रैक्शन ज्यादा है। तो जब आप हीट दोगे तो पहले ये वाला बॉन्ड टूटेगा, फिर वेपर बनेगा, और यहाँ पे क्या है, ये बना ही नहीं रहा किसी के साथ बॉन्ड, तो ये सीधा ही वेपर में चेंज हो जाएगा। तो इस मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इस मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। पेपर में क्वेश्चन आए तो स्ट्रक्चर बनाओ और बताओ ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में ज्यादा होगा क्योंकि इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, और यहाँ पे नहीं होगा बिकॉज ऑफ इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलो अब आप इसे नोट कर लो। Let us discuss few questions related to hydrogen bonding. तो पहला क्वेश्चन, which out of orthonitrophenol and paranitrophenol has higher solubility and higher melting point या boiling point? तो ये मैंने डिस्कस कर दिया कि हमारा ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का solubility ज़्यादा होगी और उसका हायर मेल्टिंग पॉइंट होगा, क्योंकि वो मतलब पैरा वाले का, क्योंकि पैरा वाला जो है ना वो इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, कीप इन माइंड। तो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय वन वाटर मॉलिक्यूल with other adjacent molecule, which out of ice and water is lighter and why ice floats on water। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये तीन क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन है, इन तीन क्वेश्चंस के कॉम्बिनेशन को हम समझते हैं और इसको, इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश भी करते हैं। सो आप देखो यहाँ पे आपको तकरीबन तीन क्वेश्चन नजर आ रहे हैं। अब ये तीन क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, how many hydrogen bonds are formed by one water molecule with other adjacent molecule, or which out of ice and water is a lighter and why ice floats on water। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको समझने के लिए, अब इसे समझना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
इसको समझने के लिए मुझे आपको ना वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखानी पड़ेगी। देखो क्या होता है, जैसे वाटर है H2O, तो H2O की अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये इस तरीके से है, H लोन पेयर, इस तरह से दो होते हैं, और ये हो गया हमारा H। फिर इस तरह से ऑक्सीजन, ये H, इस तरह से समझते जाना मैं क्या कर रहा हूँ। फिर आ गया हमारा O, और इस तरह से H, इस तरह से हमारा H। फिर हमारा आ गया O, और इस तरह से H। अब आप देखो क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से होती है ये आपके सामने। मैंने ना एक कंटेनर है, मान लो ये एक कंटेनर है, एक कंटेनर में मैंने वाटर ले लिया बहुत सारा, तो ये ऑक्सीजन इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ। ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, और ये मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। तो आप देख पा रहे हैं ये मॉलिक्यूल इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, ये तो ये इस तरह से ये आगे आगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। यानी कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं चेक करो कितने। जैसे ये ऑक्सीजन है, ये इधर भी बनाएगा बॉन्ड, आगे जो मॉलिक्यूल होंगे उनके साथ, है ना, ये इधर जो होंगे इनके साथ। तो ये जो ऑक्सीजन है कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, 1 2, ये तो हम वाटर मॉलिक्यूल की डिस्कशन कर ही रहे थे। तो 1 2 3 4, यानी टोटल 4 बॉन्ड बन रहे हैं। और एक ये केज लाइक स्ट्रक्चर बन रही है, देख रहे हो आप ये स्ट्रक्चर जो हमारी बनी है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं केज लाइक स्ट्रक्चर। और वाटर को जब हम वाटर लिक्विड को आइस में चेंज करते हैं, ध्यान से समझना, जब जब हम वाटर लिक्विड को आइस में चेंज करते हैं सॉलिड, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण उसके अंदर केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है और उसके अंदर एयर भर जाती है। आपने कभी फील किया होगा जब आप फ्रिज में आइस बनाने के लिए उसके अंदर वाटर रखते हो और फ्रीजर में आधे घंटे बाद ही उसको निकालने की कोशिश करते हो और अपनी उंगली मारते हो, तो सिर्फ ऊपर वाली लेयर टूट जाती है और बीच वाली लेयर खाली होती है। जैसी पहली लेयर टूटती है तो आपने देखा होगा अंदर ना डीप होता है और वो खाली होती है, बहुत कम वाटर होता है। तो वो बेसिकली क्या होता है कि जब आप एक उंगली मारते हो और पहली लेयर टूटती है तो वो केज लाइक स्ट्रक्चर में आपकी उंगली चली जाती है जब वो सॉलिड फॉर्म में बनता है। तो ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूँ। जब हम वाटर को लिक्विड को आइस में चेंज करते हैं तो आइस के अंदर केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, जो हमने फ्रिज में फील किया हुआ है कि जब हम फ्रिज में आइस बनाते हैं तो आप ना पानी डालो और 15-20 मिनट बाद ही निकाल के ना उसमें उंगली मारो जो आइस बनी है, तो आप देखोगे ऊपर वाली लेयर बन जाती है, नीचे वाली लेयर खाली होती है। खाली मतलब एयर भरी होती है, तो उसे केज लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। एयर भरने से आइस लाइट हो जाती है एंड फ्लोट्स ऑन वाटर। लो अब क्वेश्चन देखो, 3 क्वेश्चन है, इनका आंसर देखो। How many hydrogen bonds are formed by one water molecule with other adjacent molecule? तो एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे के साथ कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो चेक करो। ये वाटर मॉलिक्यूल है, 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया 4। Which out of ice and water is lighter and why? Ice is lighter because the structure contain air cavity in it. Because this structure contain air cavity in it. फिर है हमारे पास वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, तो इसका भी आंसर वही है, बिकॉज व्हेन वाटर चेंजेस इनटू आइस इट हैज केज लाइक स्ट्रक्चर which is filled by air and hence it floats on water because its density become less. Just draw this, फिर मैं इसे लिखवाता हूँ बेटा, just draw this then we will write it. हाँ मैं आंसर लिख रहा हूँ और आप साथ में बेटा लिख भी लीजिए और देख लीजिए कैसे रहता है। So now right now we are going to write, एक बार दोबारा बता दूं मैं, then we are going to write answer with a different color. Now see how many hydrogen bonds are formed by one water molecule with adjacent water molecule. तो देखो ये एक आपका वाटर मॉलिक्यूल है, दिस इज वन वाटर मॉलिक्यूल, ये कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 एंड 4। तो पहले वाले का आंसर है एज शोन इन स्ट्रक्चर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो हमें पहले वाले का तो आंसर समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन, विच आउट ऑफ आइस एंड वाटर इज लाइटर, तो इसका आंसर है आइस इज लाइट because it has cage like structure, because it has cage like structure which is filled with air, cage like structure filled with air। तो ये हो गया आपके दूसरे का आंसर।
तीसरा क्वेश्चन है व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसका रेफरेंस यहीं से आएगा स्ट्रक्चर से, एज शोन इन द स्ट्रक्चर, एज शोन इन द स्ट्रक्चर आइस हैज एयर कैविटीज, एयर cavities which make them lighter than water, which make them lighter than water, hence it floats on water, hence it floats on water. So this way you can learn, and it is very interesting question, very interesting question, बहुत बहुत interesting question है. So I hope you may have noted, you may have written this. अब चलते हैं हम आगे और अपना अगला इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं. नाउ सी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कम्स हियर. ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है बेटा, मैंने ऐसी ही स्ट्रक्चर बनाई थी वहां पे, और इसे हम केज लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं. जो ये स्ट्रक्चर बनी है ना, ये देखो इस तरह से यहाँ पे प्रॉपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई है, प्रॉपर हेक्सागन की फॉर्म में. तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एक्चुअल में आपके वाटर मॉलिक्यूल के अंदर. लो जी अब समझो जरा. क्वेश्चन है व्हाई वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना. व्हाई वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस. अब देखो इसका आंसर समझो ध्यान से. ये आपका आइस है, ठीक है. जो आइस होता है ना, उसमें ये केज लाइक स्ट्रक्चर होती है. तो जब आप आइस को फ्रिज से बाहर निकाल देते हो तो क्या होता है, आइस मेल्ट करना शुरू करती है, टेम्परेचर बढ़ता है, मेल्ट करना शुरू करती है, और मेल्ट करके इसके अंदर लिक्विड फिल होना शुरू हो जाता है. जो एयर कैविटी है ना, इसके अंदर लिक्विड फिल होना शुरू हो जाता है. तो 4 डिग्री तक क्या होता है कि इस गैप के अंदर वाटर भरता है 4 डिग्री तक, और 4 डिग्री के बाद ना ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं, तो वो प्रॉपर लिक्विड बन जाता है, यानी ये केज लाइक स्ट्रक्चर खत्म हो जाती है. तो इट इज ऑब्जर्व कि टिल 4 डिग्री ये केज जैसी स्ट्रक्चर बनी रहती है, और इस केज लाइक स्ट्रक्चर में वाटर फिल हो जाता है बाय मेल्टिंग. तो अगर ये केज लाइक स्ट्रक्चर में वाटर फिल हो गया तो एयर कैविटी कम हो गई और डेंसिटी बढ़ गई. ऐसा 4 डिग्री तक होता है, क्योंकि 4 डिग्री के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं और वाटर मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाते हैं. तो अब देखो आंसर जरा पढ़ता हूं, ध्यान समझो. व्हेन आइस चेंजेस इनटू वाटर, द वाटर मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई वेकेंट स्पेसेस. जो ये अंदर के वेकेंट स्पेस हैं, इसको वाटर मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ये वाले अंदर के vacant spaces, as a result of which density of water is higher than that of ice. तो density of water जो है higher हो जाती है than ice. The increase in density is observed till around 4 degree Celsius. ऐसा कब तक होता है, 4 डिग्री तक. 4 डिग्री के बाद क्या होता है कि जो ये एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्ड बना है ना, ये टूट जाता है 4 डिग्री के बाद. तो आफ्टर 4 डिग्री व्हेन वाटर इज फर्दर हीटेड मतलब एटमॉस्फेयर से वो हीट ले लेता है, the water molecules start moving away from each other and density once again start decreasing after 4. तो ऐसा 4 डिग्री तक होता है जब आप फ्रिज से आइस को निकालते हो, तो इस तरह से होता है, और 4 डिग्री तक उसकी डेंसिटी बढ़ती है. उसके बाद 4 डिग्री के बाद वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही टूट जाती है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल अगेन दूर होना शुरू हो जाते हैं और डेंसिटी अगेन कम हो जाती है. सो जस्ट कीप इन योर माइंड दीज ऑल थिंग्स. तो इतना आप इसे नोट कर लीजिए, एंड नोट करके मुझे बेटा डन बोलिए. करवाता हूँ, सुनो क्वेश्चन. सो सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी आर गोइंग टू डू इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. क्वेश्चन है एसिटिक एसिड फॉर्म डाइमर वाई. अब इस क्वेश्चन को समझते हैं. एसिटिक एसिड फॉर्म डाइमर. तो मैं इसका अब आपको आंसर बताता हूँ और मैं बताता हूँ क्या क्या होता है. देखो एसिटिक एसिड क्या होता है, डाइमर का क्या मीनिंग है? मैं बता रहा हूँ, सारी चीजें बता रहा हूँ. एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, और हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड OOH. एसिटिक एसिड को ऐसे भी लिखते हैं. अब मैं डाइमर का मतलब बता दूं क्या होता है. डाइमर, डाई का मतलब होता है 2, मर का मतलब होता है मॉलिक्यूल. तो जब 2 मॉलिक्यूल जुड़ जाएं और एक हो जाएं तो उसे कहते हैं डाइमर. तो आई होप समझ में आ गया ना. डाइमर का मतलब, डाई का मतलब 2, मर मतलब मॉलिक्यूल. 2 मॉलिक्यूल जुड़ के एक हो जाएं उसे कहते हैं डाइमर. अब क्वेश्चन देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है. एसिटिक एसिड फॉर्म डाइमर, व्हाई? तो इसका आंसर है इट फॉर्म डाइमर बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इट फॉर्म डाइमर बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. मैं इसका आंसर लिखता हूं और इसको समझाता हूं.
तो आंसर है इट एग्जिस्ट एज डाइमर. Dimer because acetic acid because acetic acid forms hydrogen bond hydrogen bond with its molecules. ठीक है. तो लो जी, अब मैं इसको समझाता हूं कैसे. देखो मैं डायमर दिखाऊंगा, ध्यान से देखना कैसे बनता है. CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ये एक मॉलिक्यूल हो गया. इसी तरह से CH3 C डबल बॉन्ड O और ये O और ये H. थोड़ा मैंने उल्टा करके लिख दिया ताकि आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट समझ में आए. अब देखो ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, तो इसके बीच में एक बॉन्डिंग बन जाएगी और ये है मॉलिक्यूल 2. इसी तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी. तो ये दो मिलके वन हो गए, दो मिलके वन हो गए ना, ये दो मिलके वन हो गए, तो इसे हम बोलेंगे डाइमर. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा. वाई एसिटिक एसिड फॉर्म्स डाइमर और एग्जिस्ट एज डाइमर. तो डाइमर का मीनिंग होता है डाई मतलब टू, मर मतलब मॉलिक्यूल. तो जब दो मॉलिक्यूल मिलके एक बन जाएं उसे हम कहते हैं डाइमर. तो हमने एसिटिक एसिड का फॉर्मूला लिखा, फिर हमने आंसर लिखा कि जो एसिटिक एसिड है एग्जिस्ट एज डाइमर बिकॉज एसिटिक एसिड फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद इट्स मॉलिक्यूल्स. कि जो एसिटिक एसिड है वो अपने मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है. और ये बना के मैंने दिखा भी दिया. तो ये 1 मार्क का और 2 मार्क का क्वेश्चन होता है और ये स्ट्रक्चर्स बेटा बनानी पड़ती हैं. अगर स्ट्रक्चर नहीं बनाई तो गड़बड़ हो जाएगी, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे. तो देखो बड़े इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा टेढ़ा करके डायग्राम बनाते हैं एडजस्ट करके. तो ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन जुड़ गया, तो ये एक मॉलिक्यूल है एसिटिक एसिड का. ये एसिटिक एसिड का दूसरा मॉलिक्यूल है और मैंने अलग कलर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा दी. सो दिस इज द रीजन एसिटिक एसिड एग्जिस्ट एज डाइमर. हाँ जी बेटा, देखो एक क्वेश्चन हम और करते हैं. ये क्वेश्चन है हमारा, लिस्ट टू मेन कंडीशंस फॉर फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लिखो इसको. क्वेश्चन है लिस्ट टू कंडीशंस फॉर फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्ड. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को मैंने शॉर्ट में हाइड्रोजन बॉन्ड्स लिख दिया है. तो इसकी दो मेन कंडीशन होती हैं. पहली मेन कंडीशन है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बॉन्डेड टू हाइड्रोजन. क्या है हमारी पहली कंडीशन? कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बॉन्डेड टू हाइड्रोजन एटम. अभी मैं समझाता भी हूं कैसे. दूसरी कंडीशन है स्मॉल साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, दैट शुड बी स्मॉल. तो दूसरी कंडीशन है स्मॉल साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. कि जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए वो स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि बड़े एटम इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाते. अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, देखो जैसे HF है और ये भी HF है. ये एग्जांपल 1 होगी. एग्जांपल 2 ले लेते हैं, जैसे HF है और HCl है. कलर चेंज कर लेता हूँ समझाने के लिए. ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव. अब क्या हुआ, देखो कंडीशन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बॉन्डेड टू हाइड्रोजन. इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, हाइड्रोजन के साथ इनका एक्चुअल में बॉन्ड होना चाहिए, एक्चुअल में हाइड्रोजन. तो इन सब में ऐसा ही है. दूसरी कंडीशन स्मॉल साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. तो स्मॉल साइज में आपका फ्लोरीन, क्लोरीन और आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इस तरह के एलिमेंट्स आते हैं जनरली. जनरली ये होंगे, बाकी हमें देखना पड़ेगा इनके साथ में कौन से जुड़े हैं, बट मोस्टली यही होंगे जिनके बेस पे आप बना पाएंगे. और इनके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी. तो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो हाइड्रोजन के साथ एक्चुअल बॉन्ड होना चाहिए, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसका स्मॉल साइज होना चाहिए जिससे पोलराइजेशन ज्यादा हो और एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर सके. तो आप अपनी बुक से भी क्वेश्चंस को ट्राई करना.
ओके अब इसके साथ में मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का तो यहाँ पे कंसेप्ट खत्म हो गया, डायपोल का वर्ड यूज हो रहा है। अब इसके साथ में हम लगे हाथ एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो वो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि आपको मैंने इस तरह से दो मॉलिक्यूल दिए, इसे कहते हैं कार्बन डाइसल्फाइड, मतलब CS2 एक मॉलिक्यूल है, और आपको मैंने एक मॉलिक्यूल और दिया डबल बॉन्ड CS। तो ये आपका कार्बन ऑक्सीजन एंड सल्फर आ गया, तो OCS कहते हैं, थायोकार्बोनिल इसका नाम बनेगा, थायोकार्बोनिल। अब क्वेश्चन पूछा कि आपको एक मॉलिक्यूल A दिया है और एक मॉलिक्यूल B दिया है, which has more dipole moment, which has more डायपोल मोमेंट। एक्चुअली मैं हाइड्रोजन बॉन्ड करा रहा हूँ, तो हाइड्रोजन बॉन्ड कराते हुए हम डायपोल्स की तो बात कर ही रहे हैं, तो मेरे माइंड में आया हम ये क्वेश्चन भी एक डिस्कस कर लें। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या होता है, मैं इसे दोबारा ड्रॉ करता हूँ और आपको समझाता हूँ आंसर में। जैसे सल्फर डबल बॉन्ड कार्बन सल्फर, इसी तरह से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर। अब देखो यहाँ पे सल्फर अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यहाँ पे भी खींच रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच रहा है इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे सल्फर खींच रहा है। अब समझना जरा ध्यान से कंसेप्ट, सल्फर सल्फर यानी दोनों की इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर बराबर है। जैसे टग ऑफ वार आता है ना, तो दोनों तरफ अगर स्ट्रेंथ ज्यादा है तो आपकी जो रोप है कहीं नहीं जाएगी सेंटर लाइन से, तो इसका मतलब ये कंप्लीट कैंसलिंग है और यहाँ पे डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। बट यहाँ पे फर्क है, यहाँ पे ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है, सल्फर का बड़ा होता है, तो खींच तो ये भी रहा है, खींच ये भी रहा है, बट ये ज्यादा जोर से खींच रहा है, ये कम जोर से खींचेगा, यानी यहाँ पे कंप्लीट कैंसलिंग नहीं है, मतलब डायपोल इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर डायपोल 0 ना हो तो उस मॉलिक्यूल को हम पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। तो आई गेस आपको ये भी टॉपिक अब समझ में आ गया। तो मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के तकरीबन तकरीबन काफी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लिए। अब एक चीज रह जाती है कि आपने अपना ब्रेन लगाना है, तो इन सारे टॉपिक्स को आप रिवाइज कीजिए, बार बार अपने ब्रेन में फिट कीजिए। तो इस तरह का मैंने क्वेश्चन करवा दिया। अब इसी को मोल्ड करके कि कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, आप एक्स्ट्रा बुक खोलोगे ना, बहुत तरह के क्वेश्चन बनेंगे, और सारे क्वेश्चन एक टीचर करवा दे वो पॉसिबल नहीं है, कुछ जगह आपको अपने ब्रेन लगाने पड़ेंगे। हमने आपको आइडिया दे दिया, तो अब आप खूब प्रैक्टिस कीजिए और इस टॉपिक पे को अच्छे से लर्न कर लीजिए।